नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर। आज मैं महाकवि कालिदास विरचित कुमार संभवम महाकाव्य के पंचम सर्ग का 27वां सप्तविंशति श्लोक पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें यह बताया गया है कि पार्वती जी जब जल के अंदर, तालाब के जल के अंदर कठोर तपस्या कर रही थी तो केवल उनका मुख ही दिखाई देता था और बाकी कुछ नहीं दिखाई। और वहाँ के कमल बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ने से मुरझा गए थे, सूख गए थे, तो पार्वती जी का मुखमंडल ही कमल जैसी शोभा उत्पन्न कर रहा था। ये चीज देखिए क्या है, क्या होगा कि मुखेन सा पद्म सुगंधिना निशि प्रवेपमानाधर पच प्रवेशमानाप धर पन्न शोभिना तुषारवृष्टि छत पद्म संपदाम सरोज संधानमिवा करोदपाम। क्या हुआ कि देखना, मुखेन सा, मुखेन मैंने मुख से, सा कहते वह, पद्म सुगंधिना, पद्म कहते कमल, सुगंधिना सुगंध से, फूल कमल के समान सुगंध, पद्म सुगंध में कमल के समान सुगंध से, निज क्या कहते रात में, प्रवेप माना, प्रवेप माने कांपते रहते थे। क्या? अधर माने होठ, पार्वती जी के अधर था निचले होठ कांपते रहते थे। क्या है? अधरा एक, अधरा पत्र शोभिना, अधरा पत्र शोभिना माने कमल पत्र के समान शोभा, अधरा पत्र माने कमलों के पत्ते के समान शोभा। तुषार वृष्टि अर्थात हिम की बरसात, बर्फ की बरसात, छत बर्फ की बरसात होने से नष्ट हो गई। क्या? पद्म संपदा, कमलों की सुख संपत्ति, बर्फ की बरसात होने से कमलों की संपत्ति नष्ट हो गई, अर्थात कमलों की जो सुंदरता सब नष्ट हो गई। तो सरोज संधानम, क्या लिखा है? सरोज संधानम इव करोदपाम, अर्थात कमल की सुगंध का, सरोज संधानम का अर्थ क्या? सरोज माने क्या था? कमल, और संधान में जुड़ा, कमल से जुड़ा हुआ, जो कमल से क्या जुड़ा था? कमल से जुड़ी रहती महक, सुंदरता, तो कमल से जुड़े हुए, ये कहते मानो। क्या है? विवाह करो, कर, करोद मन होता है करता रहता था, या कहे करता रहता था, या जो है होता रहता था, ये हो जाएगा। क्या? छप आम नहीं, अपाम, अपाम मैंने जल पानी, अपाम मैंने कहा जल या पानी, और अक्रोध मैंने करता रहता था या होता रहता था। पूरा क्या हो गया कि उन जाड़े की रातों में, पार्वती जी का उन जाड़ों की रातों में, जब पार्वती जी तालाब में के पानी में होती थी, तो उन जाड़े की रातों में जल के ऊपर केवल पार्वती जी का मुख ही दिखाई पड़ता था। जाड़े से उनके अधर अर्थात होठ कांपते रहते थे और उनकी सांस से कमल के समान सुगंध निकल रही थी। वह सुगंध चारों ओर फैल रही थी। पाले से कमलों की सुंदरता नष्ट हो गई, पाला पड़ने से कमलों की सुंदरता नष्ट हो गई, इसलिए उनका मुख रूपी कमल ही उस तालाब की शोभा को बढ़ा रहा था। ये हो गया।
फिर से एक बार समझ लें क्या हो जाएगा कि उस जाड़े की रात में तालाब में केवल पार्वती का मुंह ही तालाब में दिखाई देता था और उनके मुख रूपी कमल की सुगंध चारों ओर फैल रही थी। उनकी सांस से और उनके मुख से कमल जैसी सुगंध निकल रही थी और इस ऐसी स्थिति में पाला पड़ने से, बर्फ पड़ने से कमलों की सुंदरता नष्ट हो गई थी। तो उस जल में केवल पार्वती का मुख ही कमल लग रहा था, वही कमल जैसी सुगंध और महक उत्पन्न कर रहा था। ये हो जाएगा। देख रहा था कहाँ पर क्या चीजें हैं। पद्म सुगंधिना, पद्मस्य सुगंधिना षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला क्या होगा देखिए, अगर देखें क्या लिखा है, मिवा करोत पाम नहीं, मिवध अकरोत धन अपाम, अकरोत धन अपाम, धलाम सोनते से ताका दा बन गया। ये हो जाएगा। और क्या देखेंगे इसमें, कहाँ पर क्या है, तुषार वृष्टि में, तुषारस्य वृष्टि, वृष्टि में कितन प्रत्यय है। और इसके अलावा जो है क्या लिखा है, प्रवेपमान में क्या हो जाएगा, सांच प्रत्यय हो जाएगा। इस तरह से प्रत्यय भी हो जाएंगे। सरोजस सरो, और उसके अलावा जो है अलंकार कौन सा हो जाएगा, पार्वती जी का मुख ही जल के बाहर रहता था, वही दिखाई देता था, वही कमल जैसी सुगंध पैदा कर रहा था। तो चारों तरफ सुगंध फैलने का कारण क्या था, पार्वती का मुख रूपी कमल और उनकी सांसें। इसलिए चारों ओर सुगंध फैलने का कारण क्या था, पार्वती का मुख रूपी कमल और उनकी सांसें। से लिखा अलंकार हो गया काव्यलिंग अलंकार। हे तोरवाक्की पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते, और जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरो। और प्रसाद गुण है, वैदर्भी रीति है, भारतीय व्रत है। शेष मैं आपको अगले अंक में पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।